पुत्र पैदा हुआ जिसने देवगढ़ नामक राज्य की स्थापना की। इसी राजा की पांचवी संतान सर्पदेव पैदा हुआ जिसने देवगढ़ नामक राज्य की स्थापना की। इसी राजा की पांचवी संतान सर्पदेव पैदा हुए। तब कुछ समय बाद गुरिल्लों ने इस देवगढ़ में आतंक मचा दिया जिससे इनका राज्यपाट सब छिन गया। उस समय सर्पदेव राजा की छठवीं पीढ़ी राजा वीरभान साहब गरीबी का जीवन बिता रहे थे, जो छिंदवाड़ा दशहरे के दिन जाटवा अपने इष्ट देव बड़ा देव का विधि विधान से पूजा अर्चना कर राजा के कहे अनुसार राज दरबार में लकड़ी का खंडा लेकर उपस्थित हुआ। जाटा को विश्वास था कि मैं अवश्य ही लकड़ी के खंडे से बोधा को एक ही बार में वध कर दूंगा। बोधा यानी हो जा पड़ा। राजा की आज्ञा हुई। आज्ञा के पाते ही जाटों ने श्री बड़ा देव जी का स्मरण किया, माँ का ध्यान किया, फिर अपने काट लकड़ी के खाड़े से बोधा को एक ही बार में सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके तुरंत बाद ही जाटों ने उसी खंडा से राजा का भी वध कर दिया और उसके खून से अपने माथे पर टीका लगाकर राजा की गद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार जाटव देवगढ़ राजा का राजा बना। राजा जाटा साहब ने देवगढ़ राजा में सन 1530 में 1600 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद कोकड़े साय ने 1637 ईस्वी तक और बुलंद साय ने 1637 के से 1648 तक देवगढ़ राज्य पर शासन किया। राज्य जाटा साय के वंश नागपुर के आसपास निवास कर रहे हैं। इस प्रकार बड़ा देव की कृपा से उसकी इस भक्ति भावना से राजा के पद पर पहुंचा। यही भगवान बड़ा देव जी की भक्ति भावना और उनकी कृपा का कथा सार है। इस प्रकार बड़ा देव जी की कृपा से लोगों को सफलता मिलती है। छोड़ दीजिए बीच वाले बस में। हाँ, फिर से हल्दी चावल ले लीजिए। हाँ, जिला नरसिंहपुर तहसील गढ़ारवाड़ा में यह चौरागढ़ स्थित है, जहाँ के राजा मधुकर साय थे, जो बचपन से ही गिरजा के प्रेमी और देव भक्त थे। ये नित्य नर्मदा जी में स्नान करने जाया करते थे और बड़ा देव की पूजा पाठ करते थे। उनके भक्ति भावना से बड़ा देव उन पर प्रसन्न थे। कुछ समय पश्चात इस राजा के घर देव भक्त प्रेम नारायण साय का जन्म सन 1585 ईस्वी में हुआ। बचपन से ही इस पिताजी के भांति ही राजा बनने पर प्रेम नारायण साय भी प्रतिदिन नर्मदा जी स्नान कर बड़ा देव जी की पूजा अर्चना करता था। उसके बाद ही राजा राजकाज का कार्य प्रारंभ करता था। प्रेम नारायण साय बड़ा देव जी की पूजा के बाद भैरव बाबा और माँ दुर्गा की भी पूजा किया करता था। राजा प्रेम नारायण साय बड़ा देव पर विश्वास कर अपना सिर शीश अपने खाड़े से काटकर बड़ा देव को चढ़ाकर ही नित्य पूजा किया करता था। इस कारण भैरव बाबा और माँ दुर्गा की कृपा उन पर थी। राजा अपनी शक्ति कौशल से ही गुणवाना साम्राज्य में सुख शांति की भाव को चारों ओर फैलाया था। इस वीर सहन से नहीं मिली, इस पर वे उन पर नाराज हो गए और मन में ठान लिया कि इसका बदला मैं लूंगा। लेकिन वीर सहन अपने जीते जी उनसे बदला ना ले सके और मरने के पूर्व अपने पुत्र पहाड़ से, जुझाड़ से और हरदोल से को शपथ दिलाए प्रतिदिन बड़ा देव को अपना शीश चढ़ाकर पूजा किया करते थे। एक दिन जुझारू से ने राजा को पूजा के समय हमला कर दिया। उस समय राजा प्रेम नारायण साय पूजा में लीन था। अचानक आक्रमण के कारण वे अपना काटा सिर उठा न सके और बिना सिर ही शत्रुओं से लड़ने लगे। मौका पाकर बिना से लड़ते देखकर जुझारू सेन ने उनका सिर पूजा के स्थान से अलग कर दिया। फिर भी राजा बड़देव की कृपा से शत्रुओं को
काफी दूर खदेड़ा और उन्हें मार गिराया। अंत में शत्रुओं की अधिक संख्या होने के कारण राजा प्रेम नारायण साय मारा गया। जब युद्धार से चौरागढ़ जीतकर वापस लौट रहा था, तब रास्ते में ब्राह्मण घाट पर रुक गए। चौरागढ़ की ओर मुंह करके अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा कि हम राजा प्रेम नारायण साय की मूंछ ले ही आए। उस उपहासपूर्ण बात से देवभक्त की आत्मा सहन न कर सका और उसी समय जुझारू से द्वारा लाई गई तोपें बैलगाड़ी सहित मां नर्मदा के प्रकोष्ठ में समा गई। यह बड़ा देव मां दुर्गा और भैरव बाबा की कृपा ही कहा जा सकता है। कहा जा सकता है कि अमावस्या या पूर्णिमा की रात को नर्मदा जी के जल में तोपें दिखाई देती हैं, बैलों के रंभाने की आवाज आती है। यह प्रेम नारायण साय राजा की भक्ति का प्रमाण है। आज भी वह जंगल में भटकने वाले लोगों को विभिन्न भेष में प्रकट होकर सहायता करता है। बड़ा देव की कृपा से उनकी भक्ति भावना से ही राजा प्रेम नारायण साय अमर हो गए। यही बड़े देव की अनुपम कृपा का फल है। इसलिए हम सभी को बड़ा देव की पूजा पाठ करना चाहिए। इस तरह से छोड़ दीजिए। हाँ, फिर से हल्दी चावल ले लें। वीरता की गावनी हिरणचंडिका के अवसर ब्राह्मणा रानी दुर्गावती की वीरता व स्वर के बारे में कौन नहीं जानता। इसी भांति सन 1774 ईस्वी की बात है कि अदली साय धुरवा फुलझर गढ़ राज्य में राज्य करते थे। उनके छोटे भाई दलसाय धुरवा जो महान और परमदेव भक्त था, उनकी पत्नी कंचन कुमारी ईष्ट देव बड़ा देव की भक्ति किया करती थी। रानी को बड़ा देव पर अटूट विश्वास था। राजा दलसाय धुरवा उस समय अपनी पत्नी के साथ लोढ़ीगढ़ के गांव में सुखी जीवन बिता रहा था। उसका बड़ा भाई अदली साय धुरवा कभी कभी दलसाय की आलोचना कर बैठता था, परंतु बुरी दृष्टि से नहीं बल्कि मजाक के तौर पर। परंतु कुछ चुगलखोर और स्वार्थी लोगों ने दलसाय के विरुद्ध अदली साय के कान भर दिए कि राजा राज्य के लोभ के कारण गुप्त चाल चल रहा है। इस बात पर बिना सोचे समझे राजा क्रोधित होकर अपने भाई को राजा सजा देने के लिए जमींदार अचल बाराय को हुक्म दिया कि तुम दलसाय धुरवा का सिर काट कर ले आओ, इसके बदले में तुम्हें जागीर दी जाएगी। दलसाय धुरवा अपने घर के पीछे मंडप में निश्चित होकर सो रहे थे और उनकी पत्नी अपने घर गृह कार्य में लगी हुई थी। रात में करीब 8-9 बजे अचल बाराय जमींदार ने लगभग 200 आदमियों से दलसाय पर आक्रमण करके उनका सिर काट कर ले गए। जब इस बात का पता कंचन कुमारी को चला, तब वे सिर विहीन पति की लाश को देखकर हताश नहीं हुई, परंतु वे पति का बदला लेने के लिए श्री बड़ादेव जी की पूजा का खंडा लेकर घोड़े पर सवार होकर बागियों के पीछे गई। लेके बागी काफी दूर जा चुके थे। 3 बागी कंचन कुमारी को आते देखकर गाड़ी के नीचे छुप गए, परंतु कंचन कुमारी की नजरों से बच न सके। कंचन कुमारी ने खाड़ा से ऐसा वार किया कि तीनों बागी मर गए। आगे जाने पर 4 बागी और मिल गए, उनका भी खंडा से सिर काटकर 7 नरमुंडों की माला धारण कर कंचन कुमारी फुलझरगढ़ राजधानी के द्वार पर पहुंची। उसी समय अचल बाराय दलसाय का सिर काट कर लाया ही था और प्रभात होने की प्रतीक्षा करते हुए द्वार पर बैठकर घूम रहा था कि कंचन कुमारी ने उसी वक्त उसका सिर काट लिया। उसके बाद कंचन कुमारी ने मुख्य द्वार के प्रहरी को ललकारा। सारे राजमहल में आतंक छा गया। भय के कारण कोई भी उसके सामने न आ सके। साक्षात चंडी का रूप धारण कर कंचन कुमारी ने राजा को ललकारा, लेकिन
रणचंडी के रूप में कंचन कुमारी को देखकर सामने नहीं आया। उसी वक्त कंचन कुमारी ने बड़ादेव जी का स्मरण कर खंडा को भूमि पर फेंक दिया और श्राप दिया कि आज से फुलझारगढ़ राज्य के हथियार विजय सहित और बेकार हो जाएंगे। ऐसा श्राप देकर कंचन कुमारी अपने पति का से लेकर वापस दौड़ीगढ़ गांव आ गई और अपने पति की चिता बनवाकर उसी के साथ जलकर सती हो गई। इस प्रकार बड़ादेव जी की भक्ति की लीला अपरंपार है। अकेली कंचन कुमारी ने समस्त दुश्मनों का नाश किया। बड़ादेव जी की भक्ति से हर भक्तजनों का कार्य सिद्ध होता है, इसलिए बड़ादेव जी का भक्त बनकर उनकी पूजा करना आवश्यक है। 20 कलश में हल्दी चावल छोड़ दीजिए। हाँ भैया, सुमारने के लिए वो दीप पकड़ा और थाली देख जोरा थाली अंदर के हल्दी चावल ले लीजिए आप। जो हमारे गुरु होते हैं 18 गुरु, जैसे माड़िया वाले गुरु होते हैं, कई हैं तो बिगर माड़िया के भी होते हैं। ऐसे करके हमारे 18 गुरु होते हैं, उनका स्मरण करेंगे हम। हल्दी चावल ले लीजिए। सही टाइम में ऊपर पोया कोया अंतर वो सुर राहुल रावे गणतेर महारु भूरा भंडेर भिम्बा दानुर देवगन गुर रायसुर भेंटा इदमा सुमरन रायकर जंगो जोहार जोहार जय सूरलिंगो ईमा केंजा केंजा मेनत मावा ईमा केंजा केंजा ओ मावोर ईमा सल्लीर गांगे नालेजा पूर्वा भोइनोर सुक्ति तांग मोतरों पादरू मोटवा उपालेंगो साइमोद वेरची ते वेरचे से होया पुंगर पंडे पुंगर सिया तोरो छोड़ दीजिए बीच वाले कलश में। धूपारा कर दीजिए। धूपारा किया तोरो ढेर सारे किया तोरो। हाँ, हमारे गांव नार में जितने भी देवी शक्तियां हैं इनका स्मरण करेंगे। ओम केसरी सतवाहिनी शीतला दंतेश्वरी हिंगलाजनी मावा माई चित्तावर विमलेश्वरी महामाया महामाता विमलाइतापेश्वरी उत्सार माई धीरोदाई कुंवर मुंगर पंडरी कोया मुठवाल कुल महंताना वेश का सर्रे इतने को गिराते अमोद कल्ला कोसी जय सेवा किया तो रूम छोड़ दीजिए। हाँ, धूपारा कर दीजिए। धूपारा किया तो रूम ढेर सारे किया तो रूम छोड़ दीजिए। वो वाले फूल छोड़ दो, नहीं है तो वही बात चलेगा। बाटी को पीस कर लो। नहीं ना। हाँ, शिवम में उपस्थित सभी माता शक्ति तथा शक्तियों से निवेदन है कि सुमानी पाठा में खड़े होकर सहयोग करें। गोपाल लेंगो ना जन्म दवैया ताई गाऊ ना निया सो मारे नी आई तारो पाड़ा पे एरो रहता झुंडा ले रे माईता निया सो मारे नी आई तारो पाड़ा पे एरो रहता झुंडा ले रे माईता बादरो मानिया कादरो मोरे पूजने हार बादरो मानिया कादरो
आई तारो फळपे एरू रंगता झुंडले रे माईता सहज मळानिया ठाव्यारो कोयगळे पूजन हार सहज मळानिया ठाव्यारो कोयगळे पूजन हार लिंग किया करनी सेवा कोय तुड़ कर गण गाने सोमरनी निया सोमरनी आई तारो फल पे एरू रंगता झुंडल रे माईता काली कंकाल रे चंगदाई साक्षी वरदान काली कंकाल चंगदाई साक्षी वरदान 33 कोटि फैलता महिमा किया बखान सोमरनी निया सोमरनी आई तारो फल पे एरू रंगता झुंडल रे माईता एरू रंगता झुंडल रे माईता जगत नारी मोठ मधुरम सेवा हेल पुनो जगत नारी मोठ मधुरम सेवा हेल पुनो प्रकृति साक्षी बड़ा फेल मंद बोलो की अजमुने सुमरनी निया सुमरनी आई तारो फल पे एरू रंगता झुंडल रे माईता एरू रंगता झुंडल रे माईता एरू रंगता झुंडल रे माईता